Good morning everyone. I am Rahul Gupta. Welcome to science class. चैप्टर 3 का ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं मसल्स। तो देखिए मसल्स क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं मसल्स क्या होता है। व्हाट इज मसल्स? सो ए मसल्स इज अ पीस ऑफ टिश्यू inside your body which connect two bones and which you use when you make a movement। ये क्या होता है? ये दो बोन्स से कनेक्टेड होता है। क्लियर? उसी को हम क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं। क्लियर? बोन्स एलोन आर नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग द बॉडी पार्ट्स। दे कैन नॉट मूव विदाउट द हेल्प ऑफ मसल्स। जो बोन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बिना मसल्स के मूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? बोन्स से जो होता है, मसल्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। हमारे बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं। क्लियर? नियर अबाउट 650 मसल्स होते हैं। क्लियर? मोस्ट ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द बोन्स विथ टेंडन्स। तो जो हमारे मसल्स होते हैं वो ज़्यादातर बोन से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? और टेंडन से भी कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? टेंडन क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर टिश्यू होता है जो मसल्स से बोन तक कनेक्टेड होता है। आपने टेंडन को क्या बोलते हैं? हिंदी में नस बोलते हैं। क्लियर? शरीर के अंदर ये नस होता है जो क्या करता है? ब्लड को पहुंचाने का, हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। क्लियर? द टेंडन आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है दैट ज्वाइन मसल्स टू बोन्स एंड हेल्प देम द मूवमेंट। क्या करता है? ये मसल्स से बोन्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है और हमारे बॉडी पार्ट को मूवमेंट में ये हेल्प करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर टू मेजर टाइप्स, टू मेजर ग्रुप्स ऑफ मसल्स। इसके दो ग्रुप्स हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर के अकॉर्डिंग। इसके दो ग्रुप्स हैं। पहला है क्या? वॉल्यूंटरी मसल्स और दूसरा क्या? इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। वॉल्यूंटरी मसल्स क्या होता है? तो वॉल्यूंटरी मसल्स क्या होता है पहले हम ये जानते हैं कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिसे हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं। ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। लुक हियर, वॉल्यूंटरी मसल्स वर्क अंडर आवर विल, जिसको हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते। दे आर अटैच टू द बोन्स। ये बोन्स से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल भी कहते हैं। और एक और चीज़ कहा जाता है स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। इसको स्केलेटल मसल तो कहा भी जाता है, स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। द आर्म्स, लेग्स, हैंड एसेट्रा हैव वॉल्यूंटरी मसल्स। आर्म्स, लेग्स और हैंड्स ये सब क्या होते हैं? वॉल्यूंटरी मसल्स में आते हैं। तो वॉल्यूंटरी मसल किसको कहा जाता है? कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिसे हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं। तो ऐसे मसल्स को क्या कहते हैं? वॉल्यूंटरी मसल। जैसे क्या है? लेग को आप अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं। आपको जब चलने का मन करेगा तभी चलेंगे। ये नहीं कि अपने आप नहीं चलने का मन कर रहा है तो आप अपनी तुरंत वैसे ही चलने लगेगा पैर। ऐसा नहीं हो सकता है। ये आप अपनी मर्जी से मूवमेंट करा। आर्म को भी अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। हैंड को भी अपनी मर्जी से ही मूव करा सकते हैं। क्लियर? दैट इज वाई वी कैन कंट्रोल आवर एक्शन। अब अपने एक्शन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। वाइल रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग। आपको चलने का मन होगा चलेंगे, दौड़ने का मन, कूदने का मन रहेगा तो कूदेंगे, चलने का मन रहेगा चलेंगे। तो ये आपके ऊपर कंट्रोल है कि आप अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। तो ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। अब इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या होता है? जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल या मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल्स। दीज मसल्स डू नॉट वर्क एट आवर विल, दे वर्क विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट देम। आवर स्टोमच एंड हार्ट हैव इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो
स्टोमच और हार्ट क्या है, इनवॉल्वेंट्री मसल्स है। क्यों है? क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट को आप अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते हैं, स्टोमच को अपने मर्जी से नहीं मूव करा सकते हैं। क्लियर? द हार्ट बीट्स एंड स्टोमच डाइजेस्ट फूड इवन वाइल वी आर स्लीप। जब आप सोते रहते हैं तब भी क्या होता है, जो हार्ट है, हार्ट बीट होता रहता है, हमेशा हार्ट बीट होता रहता है। आप इसको अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते हार्ट बीट को, कि आप ये नहीं कर सकते हैं कि हार्ट बीट ज़्यादा कर सकते हैं, हार्ट बीट कम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। स्टोमच डाइजेस्ट, जब आप सोते रहते हैं तो स्टोमच जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है, जो खाना खाए रहते हैं पच जाता है, तो ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मसल्स को जिसको आप अपनी मर्जी से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं, इनवॉल्वेंट्री मसल्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लुक हियर, मसल्स फाइबर। मसल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो मसल्स होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मसल फाइबर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो 3 टाइप के मसल फाइबर है। तो पहला क्या है, स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर। तो ये क्या होता है, इसको हम वॉल्यूमेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? स्केलेटल मसल्स भी इसको कहा जाता है। तो अभी जस्ट बताएं वॉल्यूमेंट्री मसल्स क्या होता है। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिसको अपनी मर्जी से आप मूवमेंट करा सकते हैं। क्लियर? जैसे लेग है, इसको आप अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हो। तो ऐसे मसल्स को क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड मसल फाइबर या वॉल्यूमेंट्री या स्केलेटल मसल फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं, ऑल वॉल्यूमेंट्री मसल्स अटैच टू द बोन्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर। ये जो होता है, ये जो मसल फाइबर होता है एक लॉन्ग फाइबर से बना होता है, जिसके एक के बाद एक लाइट या डार्क बैंड होते हैं। दे हैव डार्क बैंड रनिंग अक्रॉस देम। इसमें क्या होते हैं, एक डार्क बैंड होते हैं। क्लियर? जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। क्लियर? इसमें डार्क बैंड बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे। क्लियर? और लाइट बैंड भी होते हैं इसमें। क्लियर? ये देखिए कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटेड मसल जो होता है लिम्ब में पाया जाता है, बॉडी में पाया जाता है, फेस में पाया जाता है, नेक में दिखाई देता है ये ज़्यादातर, और ये टंग में भी उपस्थित होता है। क्लियर? स्ट्रेटेड मसल होता है। ये जो मसल होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है तथा तेज़ी से सिकुड़ता है। क्लियर? यह मसल जल्दी थक जाता है और जिसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल फाइबर। तो स्मूथ मसल फाइबर के जिसे स्मूथ मसल फाइबर को हम इनवॉल्वेंट्री मसल्स भी कर सकते हैं। कि इनवॉल्वेंट्री मसल्स के जैसे वर्क करता है ये। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्लियर? ये खुद ही आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इनवॉल्वेंट्री मसल्स आर मेड ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। जो इनवॉल्वेंट्री मसल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर से बने होते हैं, विच आर लॉन्ग एंड नैरो एट एंड। तो जो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है? अब आपको एक चीज़ और बता दें, स्मूथ जो मसल फाइबर होता है ये हड्डियों से कनेक्टेड नहीं होता है। क्लियर? दिस मसल्स डू नॉट हैव एनी बैंड। इस मसल्स में एक भी बैंड नहीं होते हैं। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हैव स्मूथ मसल फाइबर। जो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के आर्गन होते हैं ये एक इसमें स्मूथ मसल फाइबर पाया जाता है। कि दे वर्क अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। और ये एक लंबे समय तक वर्क कर सकते हैं और थकते भी नहीं है ये। जैसे यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल फाइबर जो होता है जल्दी से थक जाता है, लेकिन ये मसल जो होते हैं, ये मसल फाइबर ये थकते नहीं हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कार्डिक मसल फाइबर। द वर्ड कार्डिक रिलेटेड टू द हार्ट। ये जो कार्डिक मसल्स होता है ये किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। दीज मसल्स ये हार्ट में पाया जाता है। दीज मसल्स फाइबर आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये किस में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। दे हैव डार्क बैंड लाइक स्ट्रेटेड मसल फाइबर। जैसे स्ट्रेटेड मसल फाइबर में डार्क बैंड होता था, इसमें भी डार्क बैंड होता है। लाइक अ स्ट्रेटेड इज मसल फाइबर दे वर्क क्विकली एंड पावरफुल। ये भी मसल फाइबर जो होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत तेज़ी से काम करते हैं। आपने देखा होगा हार्ट बीट बहुत तेज़ी से होता है।
ठीक है, इस पर कंट्रोल नहीं होता है हमारा, ये बिना मर्जी के अपनी मर्जी से कंट्रोल या मूवमेंट नहीं कर सकते हैं इस मसल फाइबर में। लाइक स्मूथ मसल फाइबर दे हैव इनवॉल्वेंट्री, ये स्मूथ मसल फाइबर के जैसे इनवॉल्वेंट्री मसल्स है जो अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। स्ट्रांग एंड डू नॉट गेट टायर्ड, ये स्ट्रांग मसल्स होते हैं और ये जल्दी थकते नहीं हैं ये मसल्स। दैट इज़ वाई आवर हार्ट वर्क कंटिन्यूस, इसी के कारण जो हमारा हार्ट बीट है वो हमेशा कंटिन्यूअली होता रहता है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ मसल्स। आवर बॉडी एंड इट्स पार्ट मूव बिकॉज द एक्शन ऑफ मसल्स, हमारे जो बॉडी है और जो बॉडी पार्ट्स है ये मूव क्यों करते हैं, ये मसल्स के कारण मूव करते हैं। क्लियर, अगर मसल्स ना हो तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स के कारण ही मूव करते हैं। मसल सेल्स आर द ओनली सेल्स द बॉडी विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, शॉर्टन एंड रिलैक्स, लॉन्गन व्हेन रिक्वायर्ड। मसल्स की जो सेल होती है वो शरीर की एकमात्र सेल होती है जो आवश्यकता पड़ने पर क्या होती है, सिकुड़ जाती है और क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मतलब छोटी और बड़ी भी हो सकती है। दिस एबिलिटी ऑफ मसल सेल्स कॉजेज मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इसी एबिलिटी के कारण जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं। इसी मसल्स की एबिलिटी के कारण क्या होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट जो होते हैं मूव करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स कॉजेज अ बॉडी पार्ट्स बेंड, मसल्स के सिकुड़ने के कारण, ठीक है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो झुकते हैं एट अ ज्वाइंट से। वाइल द रिलैक्सेशन अलाउ, जब हम आराम करते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं एट अ ज्वाइंट से हमारे बॉडी पार्ट क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। द मसल्स वर्क इन पेयर्स, जो मसल्स हैं पेयर्स में वर्क करता है, कॉज इसी के कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट मेक आवर मसल्स स्ट्रांग, हमको इसीलिए कहा जाता है हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से और बैलेंस डाइट हमको लेने से हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, आप डेली रेगुलर आप एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे हमारे क्या होंगे, बोन्स और मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्लियर, तो इस तरह से ये चैप्टर 3 फिनिश हुआ। क्लियर, आज की वीडियो में बस इतना।